यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग परेशान भी हैं और पूछ भी रहे हैं काफ़ी कि सीटेट के रिजल्ट पे रोक लगेगी क्या और बीएड वाले इनवैलिड होंगे क्या अब पीआरटी में यानी प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए। तो इस पे आज कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में चल रही हैं, उस पर हम बात करेंगे कोर्ट ने क्या कहा है और आगे क्या सिनेरियो रहेगा। देखिए, सर्टिफिकेट जो है वो सीटेट का पेंडिंग है, सीटेट के रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है, रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, आप अपना रिजल्ट देख चुके होंगे। सीटेट की ये वेबसाइट है, रोल नंबर पुट करिए और आप जान पाएंगे कि आपका रिजल्ट क्या है, ऑलरेडी आप जानते हैं। बात थी कि डिजी लॉकर में जो सर्टिफिकेट आने वाला है उस पे अब रोक लगेगी या नहीं, और इस चीज का इंपैक्ट आगे आने वाली वैकेंसी पे क्या पड़ेगा, या जो बीएड धारक हैं एक तरह से उनको क्या सोचना है अभी इस टाइम पे। ठीक, तो डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट आता है ऑनलाइन, ऑफलाइन अब आता नहीं है। तो इस पे उन लोगों के लिए कहा गया है कि जिनका बीएड है या पेपर 1 है, बीएड वालों का जो पेपर 1 है उसके रिजल्ट पे रोक लगनी चाहिए। एनसीटीई ने कहा था कि भाई जो आपके बीएड वाले हैं वो प्राइमरी टीचर का भी पेपर दे पाएंगे या प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हैं, एक ब्रिज कोर्स कर लें 6 महीने का जॉब में जाकर के, और जॉब के 2 साल के अंदर, और उनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीएड करके भी आप प्राइमरी टीचर बन जाएंगे। तो अब उस चीज पे बवाल बहुत टाइम से है, सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं, रिट डाली हुई है लोगों ने, जो याचिका कह लीजिए आप उसको। तो उस रिट का क्या जवाब आता है एग्जैक्टली वो अब पता लगेगा, जो कुछ टाइम में या जब भी पता लगता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो फाइनल माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम अभी बात करें तो चीजें ऐसी हैं कि आपने केवीएस में भी अप्लाई किया हुआ है बीएड वालों ने, क्योंकि वो भी उसी बेसिस पे है कि जो भी फाइनल एससी जो भी कहेगा सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से चीजें होंगी। तो अब इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो सीटेट का रिजल्ट क्या डिले होगा, तो जरूरी नहीं है डिले हो, है ना, हो सकता है हो, अगर हुआ तो फिर जो कि हम सोच रहे हैं कि अप्रैल में जो अब नेक्स्ट सीटेट है वो जुलाई में होगा, तो उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। बट मुझे लगता है अगर इनको जुलाई में लेना हुआ पेपर तो ये ले लेंगे, क्योंकि 2 महीने पहले भी नोटिफिकेशन दे दें, मान लीजिए अप्रैल लास्ट तक ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर मई में भी दे सकते हैं नोटिफिकेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 महीने पहले आजकल नोटिफिकेशन देके सीटेट का पेपर करा लेते हैं अगले 2 महीने बाद। तो उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि जो नेक्स्ट सीटेट है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। बाकी क्लियर जानकारी इस पे किसी को भी नहीं है, बट हाँ 2 बार होना है तो उस हिसाब से ये ले सकते हैं। बात रही सर्टिफिकेट की, तो लेट्स सी के रोक लगाते हैं या सिर्फ उन्हीं बीएड वाले कैंडिडेट्स पे ही रोक लगाते हैं, या कोई नोटिस निकाल करके बता देते हैं कि भाई जो बीएड वाले हैं उनका रिजल्ट जो है वो मान्य नहीं होगा जब तक फाइनल नहीं हो जाती चीजें कोर्ट से। ठीक, तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। बात रही बीएड की, सीटेट की वेबसाइट ही चेक करते रहेंगे। बीएड इनवैलिड होने की पीआरटी लेवल पे बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो 2 साल का आपका डिप्लोमा होता है और जो ये डिग्री है, अब डिप्लोमा वाले सिर्फ प्राइमरी तक ही जा सकते हैं, उस केस में बीएड वालों को भी वहीं ले आए। सबसे ज्यादा कंपटीशन आज की डेट में देश में जो है वो प्राइमरी लेवल के एग्जाम में है। तो बीएड वाले क्योंकि टीजीटी भी दे सकते हैं, अगर मास्टर्स किया हो तो पीजीटी 11th 12th के टीचर भी बन सकते हैं। तो अब लेट्स सी कि क्या रहता है। हालांकि एनसीटीई ने फैसला दिया है तो मुझे लगता है कि लेट्स सी क्या होता है, अभी लगता है तो छोड़ ही देते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या निकल करके आता है। तो 2 चीजें हैं अभी के लिए, एक तो ये कि सीटेट सर्टिफिकेट पे रोक है कि फाइनल अभी जो बीएड वाले लोग हैं जिन्होंने पीआरटी भरा है उनके रिजल्ट को रोका जाए। तो इस पे सीटेट क्या एक्शन लेता है, रोकता है, मतलब ऑफ कोर्स रोकेगा तो सही, लेकिन पूरा रिजल्ट रोकता है, सर्टिफिकेट प्रोसेस रोकता है, या डिले होती हैं चीजें, या फिर टाइम पे आ जाएंगे और एक नोटिस साथ में दे देंगे कि बीएड वालों के लिए ये चीज वही आपका स्टार मार्क करके, जैसे वो ओबीसी और एससी के लिए देते हैं कि वो कंसर्न अथॉरिटीज के हिसाब से चलेंगी जो चीजें हैं। बात रही बीएड इनवैलिड होने की, तो इस पे भी अभी कोई जानकारी नहीं है। जब तक फाइनल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो आपका जजमेंट नहीं देता था, तब तक हम ये कहेंगे अभी तो चीजें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलेंगी। जिन्होंने भरा हुआ है फॉर्म केवीएस में भी, वो भी अपना मस्त तैयारी करें आगे की, ये देखा जाएगा जब फैसला आएगा, और वो फैसला कब आएगा उसके बारे में भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो बेसिक सी बात है कि तैयारी अपनी रोकनी नहीं है ना, थोड़ी बहुत चीजें डिले होंगी, और जो D+B की आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें भी चीज वही रहेगी कि फॉर्म फिर से भरवा लेंगे, और चीजें जो है अगर फैसला नहीं आया तो फॉर्म भर के आप पेपर दे देंगे। तो ये देखो अब इस पे कब होती हैं चीजें, बट D+B की वैकेंसी अप्रैल में आने की पूरी संभावना है, सीटेट के नोटिस की पूरी संभावना थी, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। तो ये बेसिक सी बातें हैं, कोई टेंशन लेनी नहीं है, अभी चीजें उतनी क्लियर है नहीं इसमें जितनी हो जानी चाहिए। वेट ही करेंगे, गिनी चुनी वैकेंसीज आती हैं उसमें भी ये लोग इतनी इफ एंड बट लगा देते हैं इतने, जिसकी हद नहीं है। बात रही केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो रिजल्ट आ जाने दीजिए, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। आपके जो कुछ ऑफलाइन सेमिनार हैं या फिर वीडियोस वगैरह तो आपको ऐप में भी मिल रही है प्रिपरेशन के लिए फ्री। तो और केवीएस वालों ने जिन्होंने भी बैच लिया हुआ था उनको फ्री पेडागोजी स्पेशल भी इस बार का दिया गया है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं। टीचिंग एग्जाम की जो भी ऑथेंटिक बातें होती हैं वो आपको बताई जाती हैं, कोई भी फालतू की इधर उधर की बातें की नहीं जाती हैं। जब तक आप परेशान नहीं होते तब तक मैं इस तरह के कंसर्न्स पे बात भी करना पसंद नहीं करती। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
आज बैचेस में क्लास नहीं हुई है, मेरी तबीयत जो है थोड़ी वो बेटर उतनी नहीं है, मतलब पता नहीं आजकल चल रहा है थोड़ा इन्फेक्शन कह लीजिए, लूज मोशन, हेड एक, फलाना ढिमकाना, तो बड़ी क्लास लेने की हिम्मत आज थी नहीं। कल मिलेंगे बैच में 7 बजे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और जो यूट्यूब पे नई सीरीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो हम शुरू कर देंगे मंडे से। अभी और 2 दिन में रुक जाती हूँ मंडे से। तो आप डीट प्लस बी की तैयारी कर रहे हैं या आगे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मंडे 9 PM टाइम रखेंगे सीडीपी के लिए। जो पेडागोजी है आपकी, हर एक लेवल के क्वेश्चंस आपके तैयार यहाँ से हो जाएंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? क्लियर? चलिए ध्यान रखिए। कोई कह रहा है इनको पैसे लेने थे इलेक्शन के लिए, मिल गए, फॉर्म फिल क्यों कराते हैं जब बीएड को लेना नहीं है? सही बोल रहे हो श्वेता कि ये चीजें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई बेवकूफ तो है नहीं भाई जो पूरी प्रोसेस से निकला है और वो उसमें कुछ खर्चा भी किया है, फिर फाइनल एक रिजल्ट आएगा या फाइनल एक फैसला आएगा, उसके हिसाब से चीजें, मुझे लगता है चीजें पक्ष में ही होंगी, बट लेट्स सी, वेट कर लेते हैं, क्योंकि एनसीटी अब हवा में तो बातें करेगा नहीं, है ना? तो लेट्स सी कि वो क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आई वो चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।